हेलो ट्रेडर्स, एक और लर्निंग वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम डिस्कशन करेंगे कि मार्केट का जो साइकोलॉजी है वो किस तरीके से मार्केट एक रिटेल ट्रेडर की साइकोलॉजी को हंट करता है और फिर उसके अकॉर्डिंग ट्रेड करता है। ठीक है, तो इसको ट्रैप ट्रेडिंग बोल सकते हैं हम। ट्रैप ट्रेडिंग में क्या होता है कि मार्केट सबसे पहले बायर को एक्टिवेट करेगा, बायर को वहाँ पे बिठाएगा, रिटेलर को। उसके बाद फिर उसके अपोजिट डायरेक्शन में मूवमेंट करेगा, या फिर सेलर को एक्टिवेट करेगा और सेलर को पूरी तरीके से एक्टिवेट होने के बाद में फिर उसकी अपोजिट डायरेक्शन मूवमेंट करेगा और उनके स्टॉप लॉस को हंट करते हुए मार्केट कंटिन्यूस उस डायरेक्शन में मूवमेंट करता रहेगा। इट मीन्स ये है कि मार्केट में अगर आपको प्रॉफिट करना है तो हमें मैक्सिमम जो रिटेलर वर्क कर रहे हैं उसके अपोजिट हमें ट्रेड करना होगा। क्यों? क्योंकि बोलते हैं कि मार्केट में 95 रिटेलर जो है लॉस करते हैं, ओनली 5% ही रिटेलर ही पैसा कमाते हैं। तो हमें फिर जो 90% रिटेलर वर्क कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग हमें ट्रेड नहीं करना है, इस बात का हमें ध्यान रखना है। ठीक है, तो 90% जो रिटेलर है वो किस तरीके से ट्रेड करते हैं। 90% रिटेलर है एम पैटर्न पे ट्रेड करेगा, किसी 15 मिनट या 10 मिनट की कैंडल के ब्रेकआउट पे ट्रेड करेगा, या डब्ल्यू पैटर्न पे ट्रेड करेगा, या फिर हेड एंड शोल्डर पे ट्रेड करेगा, या फिर और भी मार्केट में बहुत सारे ऐसे प्राइस एक्शन के जो चार्ट पैटर्न बने हुए हैं उस पर ट्रेड करता है, या फिर एक जो हैमर कैंडल बनता है या उसके अकॉर्डिंग ट्रेड करेगा, या फिर किसी साइकोलॉजिकल लेवल या सपोर्ट पे मार्केट रेजिस्टेंस ले रहा है तो उस कंडीशन में वहाँ पे डाउन साइड में ट्रेड करेगा, या फिर सपोर्ट ले रहा है तो अप साइड में ट्रेड करेगा। इस तरीके से मैक्सिमम रिटेलर वर्क करते हैं। फॉर एग्जांपल के लिए हम देख लेते हैं यहाँ पे कि मार्केट में या तो फिर एम पैटर्न जो बनता है उस पर रिटेलर ट्रेड करता है, डब्ल्यू पैटर्न बनता है उस पर रिटेलर ट्रेड करता है, या फिर कोई 15 मिनट का कैंडल बना और उसको मार्केट ने यहाँ पे ब्रेक कर दिया। ठीक है, ब्रेक किया तो मार्केट फिर यहाँ पे ब्रेकआउट पे रिटेलर ट्रेड करता है कि मार्केट अप साइड में जाएगा, या फिर यहाँ डाउन साइड में ब्रेक किया तो मार्केट डाउन साइड में जाएगा। इस तरीके का रिटेलर का साइकोलॉजी बना हुआ है। ये किस लिए बना हुआ है? क्योंकि जो जितने भी कोर्सेज जो है या फिर जितने भी बुक्स जो है उसमें इसी तरीके से स्टॉक मार्केट को समझाया गया है। ठीक है, तो रिटेलर फिर उसी तरीके से वर्क करता है। तो हमें अगर मार्केट में जीतना है, हमें अगर मार्केट में प्रॉफिट करना है तो हमें जो 90% रिटेलर है उसके जस्ट अपोजिट हमें ट्रेड करना होगा। इस बात का हमें ध्यान रखना है। फॉर एग्जांपल मान लीजिए ये एक एम पैटर्न बनने जा रहा है, यहाँ पे ये एम पैटर्न बना, उसके बाद मैक्सिमम रिटेलर यहाँ पे एक्टिवेट हो रहा है तो हमें फिर इसके अपोजिट ट्रेड करना है, लेकिन यहाँ पे कंफर्मेशन का वेट करना है कि कंफर्मेशन मार्केट देगा, उसके बाद ही हमें ट्रेड करना है। तो उसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे कि मार्केट किस तरीके से हमें कंफर्मेशन देता है कि मार्केट उसके अपोजिट जाने वाला है। एम पैटर्न पे ऐसा नहीं कि मार्केट एम पैटर्न नहीं बनाता है, मार्केट एम पैटर्न भी बनाता है, लेकिन मार्केट किस कंडीशन में एम पैटर्न सक्सेस होता है और किस कंडीशन में डब्ल्यू पैटर्न सक्सेस होता है, या फिर जो भी पैटर्न मार्केट में चल रहे हैं वो पैटर्न किस कंडीशन में सक्सेस होते हैं, उसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो ये सारा जितना भी पॉइंट है हम सबके बारे में डिस्कशन यहाँ पे करेंगे। तो ट्रेडर्स, सबसे पहले तो क्या होता है कि मार्केट में हम जो आते हैं एक बहुत ही अच्छा होप लेके आते हैं कि मार्केट में बहुत ही जल्दी से बहुत ही आसान पैसा बन जाता है और उस पैसे को हम वहाँ पे और ज़्यादा इन्वेस्ट करके डबल कर सकते हैं। इस तरीके की हम होप लेके मार्केट में आते हैं। लेकिन उसके बाद मार्केट क्या करता है? मार्केट हमारे जितना भी पैसा है तो उसको ख़त्म कर देता है, या फिर उसका कुछ परसेंटेज हम लॉस कर देते हैं। क्यों? क्योंकि मार्केट में हम एक अच्छा होप लेके आए हैं और उसी होप के अकॉर्डिंग हमारा जो लालच है वो बढ़ जाता है और हम फिर वहाँ पे क्वांटिटी हमारा इंक्रीज़ करते रहते हैं, बिना किसी सेटअप के, बिना किसी स्ट्रेटजी के, बिना किसी एक्सपीरियंस के, या फिर किसी और के कहने पे, यानी कि टिप्स पे हम मार्केट में इन्वेस्टमेंट या फिर ट्रेड करते हैं और फिर फाइनली हमारा लॉस हो जाता है। उसके बाद हम लर्निंग पे फोकस करते हैं। तो क्यों ना हमें लर्निंग पे फोकस आते ही मार्केट में सबसे पहले लर्निंग पे फोकस करना चाहिए। और लर्निंग पे फोकस करोगे तो आपका जो लॉस होगा, लॉस जो होना होगा वो लॉस बच जाएगा। फिर उस लॉस से आप ट्रेडिंग कर सकते हो या इन्वेस्टिंग कर सकते हो। तो इन चीज़ों का हमें ध्यान में रखना है। ठीक है, तो सबसे पहले हमें देखना है कि मार्केट में जो 90% रिटेलर है उनकी थिंकिंग किस तरीके की होती है, ये चीज़ें हमें देखना है। अभी देखिए, ये बैंक निफ्टी का यहाँ पे चार्ट दिया हुआ है। ठीक है, बैंक निफ्टी के चार्ट ने ओपनिंग दिया है, ये 15 मिनट का कैंडल है, क्योंकि मैक्सिमम रिटर्न जो है वो 15 मिनट की कैंडल, मार्केट जब ओपन होता है तो 15 मिनट की कैंडल को बहुत ही इंपॉर्टेंसी देते हैं। ठीक है, उसके ब्रेकआउट पे ट्रेड करते हैं या फिर उसके ब्रेकडाउन पे ट्रेड करते हैं। इस तरीके से मैक्सिमम रिटेलर ट्रेड करते हैं। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा हमें स्टॉप लॉस हंटिंग को भी समझना होगा कि मार्केट में जो प्रीवियस डे के जो बायर और सेलर है वो कहाँ पे बैठे हैं। ठीक है, उसको भी हमें थोड़ा यहाँ पे समझना होगा। तो मार्केट में क्या है, यहाँ पे बायर बैठा है, पिछले डे के लास्ट डे के बायर बैठा है, यहाँ पे भी लास्ट डे का बायर बैठा है। ठीक है, अभी मार्केट ने क्या है, ये 15 मिनट का कैंडल बनाया है, ये मार्केट ने कैंडल बनाया है। इस मार्केट का कैंडल का हमें लो मार्क कर लो और कैंडल का हाई मार्क कर लो। मार्केट ने यहाँ पे क्या किया, जो 15 मिनट का कैंडल है उसके हाई को यहाँ पे ब्रेक कर दी। ये देखिए,
उसके हाई को यहाँ पे मार्केट ने ब्रेक कर दिया, तो उसके हाई को मार्केट ने यहाँ पे ब्रेक कर दिया, तो यहाँ पे मैक्सिमम रिटेलर क्या है, यहाँ पे बाइंग करेगा। ठीक है, यहाँ पे रिटेलर बाइंग करेगा। बाइंग क्यों करेगा? बाइंग इसलिए करेगा, मैक्सिमम रिटेलर यहाँ बाइंग इसलिए करेगा क्योंकि मार्केट ने 15 मिनट की कैंडल का ब्रेकआउट कर दिया है। अभी ये जो कैंडल बन रहा है ना, ये कैंडल हमें इस तरीके का दिख रहा है, ये कैंडल हमें इस तरीके से दिख रहा है, लेकिन ये जो टेल बनाया ना कैंडल ने, ये आप 5 मिनट टाइम फ्रेम में या 2 मिनट टाइम फ्रेम में जाओगे ना, तो वहाँ पे देखोगे तो आपको एक अच्छा खासा कैंडल इस तरीके से बना हुआ दिखाई देगा। ठीक है, तो उसी कंसेप्ट के अकॉर्डिंग हमें यहाँ पे देखना है। तो मार्केट ने इसका ब्रेकआउट किया, तो ब्रेकआउट कर दिया। अब ब्रेकआउट किया तो मार्केट में स्टॉप लॉस जो बायर के वो डाउन साइड में अवेलेबल है, अप साइड में खाली आसमान है। यहाँ पे मार्केट नहीं जाएगा क्योंकि मार्केट को जो फ्यूल मिलेगा, फ्यूल बोले तो मार्केट में जो स्टॉप लॉस मिलेंगे, क्योंकि यहाँ पे मार्केट नीचे आएगा तो इन लोगों को लॉस होगा, तो जो ऑपरेटर्स जो होते हैं, FII DI जो होते हैं, उनको प्रॉफिट डाउन साइड में होगा। तो मार्केट सबसे पहले उसके अपोजिट साइड में, जिधर स्टॉप लॉस है अवेलेबल है, उसके अपोजिट साइड में मार्केट एक इस तरीके का पैटर्न बनाएगा, इस तरीके का सेंटीमेंट बनाएगा कि हाँ मैं अब अप साइड में जाने वाला हूँ, और वहाँ पे रिटेलर को बिठाएगा, फिर उनके स्टॉप लॉस खाते हुए मार्केट कंटिन्यूस डाउन साइड में आएगा। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या हुआ, मार्केट ने इसका ब्रेकआउट दिया, ब्रेकआउट देने के बाद रेड कैंडल बन गया। तो जैसे ब्रेकआउट दिया तो यहाँ पे पोजीशंस बन चुका है, कुछ पोजीशंस इस रेड कैंडल बनाया कि मार्केट इस तरीके से एक रिट्रेसमेंट करने आया है, फिर ऊपर जाएगा, इस तरीके का एक सेंटीमेंट बना हुआ है। ठीक है, और मार्केट फिर यहाँ पे आया, यहाँ आने के बाद में मार्केट ने एक रिट्रेसमेंट देने के बाद में कंटिन्यूस डाउन साइड में आ गया, और मार्केट में यहाँ जो बायर थे उनके स्टॉप लॉस को मार्केट खा चुका था। तो इस तरीके से मूवमेंट मार्केट ने कर दिया। तो अभी हमें यहाँ पे क्या करना है, हमें किस तरीके का सेंटीमेंट बनाना है, हमें ये करना है, हमें जैसे ही मार्केट में 15 मिनट का कैंडल का ब्रेकआउट होता है, ब्रेकआउट होने के बाद में एक रेड कैंडल बनना चाहिए। रेड कैंडल जो है वो 15 मिनट की कैंडल के अंदर क्लोज होना चाहिए। ये देखो 15 मिनट की कैंडल के अंदर क्लोज हो गया, उसके बाद में हमारा एंट्री, यहाँ हम एंट्री ले लेंगे, स्टॉप लॉस हम इस रेड कैंडल के हाई पे लगा देंगे। तो इस तरीके से हम इस मूवमेंट को कैप्चर कर सकते हैं यहाँ पे, अगर 15 मिनट की टाइम फ्रेम के कैंडल का। ठीक है, अभी देखिए, अभी मार्केट में यहाँ पे एक एम पैटर्न भी सक्सेस हुआ है। देखिए यहाँ पे एक एम पैटर्न, ये देखिए, ये एक एम पैटर्न इसको हम बोल सकते हैं। यहाँ पे जिसने एंटर किया तो उसने एक अच्छा सा यहाँ पे प्रॉफिट बना चुका है। लेकिन ये एम पैटर्न क्यों सक्सेस हुआ है, क्योंकि मार्केट में जो स्टॉप लॉस है वो अप साइड में है। ठीक है, तो इस तरीके से एम पैटर्न यहाँ पे सक्सेस हुआ है, तो हमें ये भी ध्यान में रखना है। अगर मार्केट में ये जो एम पैटर्न यहाँ पे बनता और ये चार्ट इधर से आता, तो ये एम पैटर्न फेल होता, फिर मार्केट इस तरीके से अप साइड में जाता, क्योंकि स्टॉप लॉस अप साइड में अवेलेबल है। तो इन चीज़ों का हमें ध्यान में रखना होगा। अभी नेक्स्ट डे देख लेते हैं। यहाँ पे मार्केट ने क्या किया, मार्केट ओपन हुआ, ओपन होने के बाद में मार्केट ने एक 15 मिनट कैंडल बनाया, उसका ब्रेकआउट किया है। ठीक है, ब्रेकआउट करने के बाद में मार्केट यहाँ पे उनको एक्टिवेट किया, यहाँ बायर एक्टिवेट हुआ, यहाँ बायर एक्टिवेट हुआ, फिर मार्केट ने इसका है कि तो मैक्सिमम बायर यहाँ पे एक्टिवेट हो गए, क्योंकि मार्केट में अगर नियर बाई कोई लेवल होता है ना, तो फिर यहाँ पे बायर कम एक्टिवेट होता है, फिर इसका ब्रेकआउट का वेट करते हैं, इस लेवल का ब्रेकआउट का वेट करते हैं, तो यहाँ पे फिर मैक्सिमम बायर एक्टिवेट होता है। तो उन बायर को क्या मार्केट ने ये इन पे उनका हंट कर दिया स्टॉप लॉस, और फिर मार्केट अपसाइड में गया ही नहीं, उनको आउट यहाँ से कर दिया, और मार्केट ने इस जगह इस तरह पे यहाँ इस तरह से मार्केट ने यहाँ पे क्लोजिंग दे दिया। ठीक है, यहाँ क्लोजिंग देने के बाद में अगले दिन मार्केट क्या कर रहा है, इसका एक रेजिस्टेंस ले रहा है, ये लेवल का एक रेजिस्टेंस ले रहा है, और यहाँ पे एक एम पैटर्न बनाने की कोशिश कर रहा है। देखिए एम पैटर्न बनाया, ये नेक लाइन जो बोलते हैं उसका ब्रेक डाउन भी दिया है। तो यहाँ पे कौन बैठेगा, सेलर, यहाँ पे सेलर। तो ये सेलर जो है यहाँ पे STBT अपना पोजीशन बना के रखेगा। तो मार्केट ने क्या किया, गैप अप ओपनिंग दे दिया, तो इन सेलर को मार्केट ने यहाँ पे भी आउट कर दिया। तो इस तरीके से ये जो एम पैटर्न फेल हुआ ना, ये इसलिए हुआ क्योंकि स्टॉप लॉस इसमें यहाँ पे अवेलेबल नहीं है। क्योंकि यहाँ पे स्टॉप लॉस क्यों अवेलेबल नहीं है, जैसे 15 मिनट का कैंडल बना तो ब्रेकआउट पे यहाँ पे बायर एक्टिवेट हुआ, और फिर उन्होंने यहाँ पे स्टॉप लॉस हिट कर दिया, और फिर एक एम पैटर्न बन रहा है। तो ये जो बायर थे अब यहाँ पे ये सेलर बन चुके हैं कि मार्केट में एम पैटर्न बन रहा है, और अब मार्केट डाउन साइड में जाने वाला है। तो इस तरीके से यहाँ पे एक मार्केट में ट्रैप हुआ है और रिटेलर को फंसाया गया है। ठीक है, अभी नेक्स्ट देखिए, इस दिन मार्केट साइडवेज रहा, कोई मतलब नहीं है साइडवेज मार्केट का। और साइडवेज मार्केट में देख लीजिए, यहाँ पे क्या है, मार्केट ने 15 मिनट कैंडल है, 15 मिनट कैंडल का यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ, यहाँ पे बायर हुए, यहाँ बायर एक्टिवेट हुए, बायर को यहाँ पे टारगेट नहीं दिया है। देखो बायर को टारगेट देना चाहिए, उनका एक टारगेट रहता है 200 पॉइंट, 300 पॉइंट या 150 पॉइंट, जो भी टारगेट होता है वो देना चाहिए, लेकिन यहाँ पे टारगेट नहीं दिया, और फिर मार्केट यहाँ से कंटिन्यूस डाउन साइड में आता रहा। ठीक है, तो ये भी हमारा सक्सेस नहीं हुआ। तो हमें ट्रेड जो है, हमें ट्रेड उसके अपोजिट लेना है, इस बात का ध्यान रखना है। ठीक है, अभी यहाँ पे देखिए मार्केट में ओपन हुआ, मार्केट ओपन होने के बाद में एक ग्रीन कैंडल बनाया,
ग्रीन कैंडल बना के मार्केट ने किसका ब्रेकआउट दिया है, यहाँ पे इस ग्रीन कैंडल का जो 15 मिनट की 50 मिनट का कैंडल है इसका ब्रेकआउट दे दिया। तो ब्रेकआउट दे दिया, यहाँ पे सेलर एक्टिवेट हो गया, यहाँ सेलर एक्टिवेट हो गया। अब वो होप में बैठे कि मार्केट से डाउन जाएगा, लेकिन मार्केट उनका स्टॉप लॉस खाते हुए अप साइड में चला गया। ये देखिए इस तरीके से मार्केट अप साइड में चला गया, अप साइड में जाके फिर मार्केट यहाँ पे डाउन साइड में आ गया। यानी कि मार्केट में ये सेलर है उनका भी स्टॉप लॉस खाया, और जो डब्ल्यू पैटर्न देख के यहाँ पे बायर एक्टिवेट हुए उनका भी स्टॉप लॉस खाया। तो हमें एंट्री कहाँ लेना है, हमें एंट्री वही लेना है कि मार्केट जैसे डाउन हुआ, ये ग्रीन कैंडल बना है, तो हम सी साइड का यहाँ पे ट्रेड ले सकते हैं और मार्केट अप साइड में जा सकता है। क्यों ट्रेड ले सकते हैं, क्योंकि स्टॉप लॉस जो है वो अप साइड में है और मार्केट अप साइड में थोड़ा मूवमेंट करेगा, तो हमें इस तरीके से इस टारगेट को मूवमेंट कर सकते हैं। ये दिखने में हमें छोटा लग रहा है, लेकिन अगर यहाँ कहीं हम एंट्री लेंगे 43,200 पे, तो हमारा जो टारगेट होगा यहाँ पे 43,500 के आसपास में हम यहाँ पे इजीली टारगेट को बुक कर सकते हैं। इस तरीके से हम यहाँ पे 200 पॉइंट को कैप्चर कर सकते हैं। अभी यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मार्केट ने क्या एक रेंज बना रखा है, ये एक रेंज बना हुआ है। यहाँ पे मार्केट कंसोलिडेशन किया, उसके बाद में 15 मिनट का कैंडल भी यहीं पे क्लोज हुआ, मार्केट फिर डाउन साइड में आया, इस रेंज का ब्रेकआउट भी दिया। जैसे ही इस रेंज का ब्रेकआउट दिया तो मार्केट में रिटेलर क्या सोचते हैं कि अब तो यहाँ पे सपोर्ट का ब्रेकआउट दे दिया है, यहाँ पे सेलिंग ही मार्केट में आएगा और सेलिंग मार्केट में कंटिन्यूस मूवमेंट, सेलिंग साइड में मार्केट कंटिन्यूस रहेगा। तो मार्केट में यहाँ सेलर एक्टिवेट होगा, यहाँ पे सेलर एक्टिवेट होगा, फिर यहाँ पे मार्केट ग्रीन कैंडल बनाएगा। तो हमें यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल का वेट करना है और फिर अपसाइड में ट्रेड लेना है, और मार्केट यहाँ पे फिर कंटिन्यूस अपसाइड मूवमेंट करके इन स्टॉप लॉस को, जितना भी यहाँ स्टॉप लॉस मार्केट में सेलर आया उनको सबको आउट करके मार्केट, इनको सबको आउट करके मार्केट अपसाइड में चला गया, क्योंकि यहाँ पे सेलर एक्टिवेट हुआ था। तो इस तरीके के सेंटिमेंट के अकॉर्डिंग हमें मार्केट में ट्रेड करना होता है, क्योंकि मार्केट में अगर प्रॉफिट करना है ना, तो फिर हमें एक रिटेलर की साइकोलॉजी नहीं, रिटेलर जो सोचता है उस तरीके से नहीं कर सोचना है। हमें जो एक ऑपरेटर्स जिस तरीके से वर्क करते हैं, ऑपरेटर का जो थिंकिंग रहता है वो थिंकिंग हमें रखना पड़ेगा, और उसके अकॉर्डिंग हमें मार्केट में ट्रेड करना होगा। तो इन सारी चीज़ों का हमें बहुत ध्यान में रखना होता है। मार्केट में जो साइकोलॉजी मार्केट जो बनाता है उसके अकॉर्डिंग हमें सोचना पड़ता है, ठीक है। अभी यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या किया मार्केट ने, इस रेंज पे के ब्रेकआउट पे मार्केट देखिए बहुत ही अच्छा, ये एक रेजिस्टेंस बना हुआ था, मार्केट फिर जाके यहाँ पे मार्केट ने क्लोजिंग दिया। अब इसका मार्केट ने यहाँ ब्रेकआउट दिया, तो ब्रेकआउट दिया तो यहाँ पे क्या होगा, देखो यहाँ पे 15 मिनट का कैंडल का ब्रेकआउट डाउन सक्सेस रहा है, लेकिन यहाँ पे लोग 15 मिनट कैंडल का वेट नहीं करेंगे, वो करेंगे कि इस रेंज का ब्रेकआउट दे दिया, ब्रेकआउट देने के बाद में मार्केट ने ग्रीन कैंडल भी बना दिया 15 मिनट का, अब तो मार्केट अप साइड जाएगा, हो सकता है इसका सपोर्ट लेके अप साइड जाए, तो यहाँ पे बायर ही एक्टिवेट होगा, यहाँ पे बायर ही एक्टिवेट होगा, और बायर जो एक्टिवेट होगा उनका स्टॉप लॉस डाउन साइड में होगा। और यहाँ पे भी ऑलरेडी जो प्रीवियस डे है वहाँ पे बायर एक्टिवेट हुआ है, तो उनका स्टॉप लॉस खाते हुए मार्केट कंटिन्यूस यहाँ पे डाउन साइड में मूवमेंट करता रहेगा। तो इस तरीके से मार्केट यहाँ पे वर्क करेगा, ठीक है। इस जगह पे देखिए मार्केट ने 27 को ओपनिंग दिया है, ओपनिंग देने के बाद में मार्केट ने इस रेंज का भी ब्रेकआउट दिया, 15 मिनट कैंडल का भी ब्रेकडाउन दे दिया है, ठीक है। ब्रेकडाउन देने के बाद मार्केट यहाँ पे फिर सेलर को यहाँ पे एक्टिवेट हुआ, ब्रेकडाउन देने के बाद यहाँ पे सेलर एक्टिवेट हुआ, तो सेलर एक्टिवेट हुआ तो मार्केट क्या है, फिर अपसाइड में उनका स्टॉप लॉस है, तो मार्केट कंटिन्यूस किधर जाएगा, अपसाइड में जाएगा, और अपसाइड में जाने के बाद में इन सेलर का जो स्टॉप लॉस है वो हिट हो जाएगा। हिट होने के बाद अब क्या साइकोलॉजी रहेगा, मार्केट ने इसका ब्रेकआउट दे दिया, इसका ब्रेकआउट दे दिया, एक रेंज जो बनाया हुआ है, जो लास्ट डे ओपनिंग का हाई बनाया हुआ था उसका ब्रेकआउट दे दिया, अब मार्केट अप साइड में जाएगा, फिर मार्केट ने इनका स्टॉप लॉस करके डाउन साइड में आ गया। तो मार्केट दिन भर इसी तरीके से मार्केट रिटेलर को परेशान करता रहता है, तो हमें रिटेलर की थिंकिंग के अकॉर्डिंग ट्रेड नहीं करना है, इस बात का हमें ध्यान में रखना है। आई होप ट्रेडर्स हमने जो डिस्कशन किया है वो आपको समझ में आया होगा, और आप इसको आपकी ट्रेडिंग जर्नी में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, ठीक है। थोड़ा बैक टेस्टिंग कर सकते हैं, बैक टेस्टिंग करने के बाद में आप इस पर ट्रेड भी ले सकते हैं। तो ट्रेडर्स इस वीडियो में आपको कुछ लर्निंग मिला है तो आप वीडियो को लाइक करिए, वीडियो को शेयर करिए, और आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू, मिलते हैं एक और लर्निंग वीडियो में।